नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। क्या आदेश बदले हैं? आज 12 मई दिनांक है और क्या जिला प्रशासन बैतूल द्वारा आदेश जो परिवर्तित किए गए हैं, क्या खुलेगा, कब खुलेगा, आज इस रिपोर्ट में हम विशेष रूप से उस चीज को देखेंगे। देखिए, कल ग्रामीण मीडिया ने एक खबर डाली थी। यदि आपने वो खबर नहीं देखी है तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इस खबर को सुनने का आपको सही मतलब समझ में आएगा। मैंने कल एक खबर डाली थी जिसमें बताया था कि किस प्रकार से मजदूर वापस आए हैं जिले में, किस प्रकार से पिछले 5 तारीख से आज 12 तारीख तक जो आदेशों में थोड़ी छूट दी गई थी उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी सोशल डिस्टेंसिंग की। विशेषकर गाड़ियों पर 3-3 लोग बैठ रहे थे, घूम रहे थे। साथ ही अन्य मुद्दे जो है पूरे मीडिया साथियों ने उठाए थे, जिसको संज्ञान में लेते हुए ग्रामीण मीडिया की जो खबर थी अक्षरशः पालन मैं आपको आज बताऊंगा कि हुआ है। और उसके लिए मैं प्रशासन, जिले का और शासन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही ये जो खबर है इसमें जानेंगे हम लोग अंत में कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या बात देश को संबोधित करते हुए कही। बने रहिएगा अंत तक ग्रामीण मीडिया के साथ। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। जो आदेश जारी हुए हैं ये आज 12 मई को जारी हुए हैं। अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसमें जो मुख्य चिकित्सक, देखिए इसमें किस तरीके के आदेशों की बात की गई है और क्यों बढ़ाया गया है ये समझना जरूरी है। क्यों आदेश जो पुराने छूट दी गई थी उनको वापस लिया गया है वो समझना जरूरी है। जिले में पिछले अनेक दिनों में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में आना जारी है। ये आने वाले मजदूर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य सभी राज्यों से हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन बैतूल द्वारा यह राय दी गई कि प्रवासी मजदूरों के आने से आसन्न संक्रमण की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण जो 5/5/2020 से 12/5 तक सभी प्रकार की गतिविधियों को पर्याप्त छूट रहने से जन सामान्य के पास अत्यावश्यक सामग्री का वर्तमान में अभाव नहीं है, परंतु संक्रमण रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय क्षेत्र के बाजारों में इस छूट के कारण जो भीड़ एकत्रित हुई उनके कारण 2 गज की दूरी जो पालन करवाना था वो अत्यंत कठिन हो गया। बड़ी संख्या में नागरिक 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से जिले में आवागमन कर रहे थे एवं नगरीय क्षेत्रों में भी सामान्य दूरी एवं भीड़ भाड़ का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसलिए ये जो आदेश पुराने दिए गए थे उनको जो है छूट को कम किया गया है और क्या क्या बदलाव है अब वो जान लेते हैं। देखिए, दिनांक 13 मई 2020 से आगामी आदेश तक जो है निम्नानुसार व्यवस्था की जाएंगी। पूर्व में जो आदेश जारी किए गए थे उसमें संशोधन किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में सभी तरह की जो मुख्य सड़कों के बाजार थे उनमें उनकी जो स्थित दुकानें हैं एवं बाजार है पूर्णतः बंद रहेंगे। जो मुख्य रूप से 11 से 5 दुकान मेन रोड्स पर खुल रही थी, जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी उनमें दुकानें बंद रहेंगी। अगला आदेश है कि नगरीय क्षेत्रों में जो है प्रमुख रूप से मोहल्ले की दुकानें, रहवासी बस्तियों में एकल दुकानें प्रातः 7 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। कौन सी दुकानें? जो मोहल्ले की छोटी दुकानें हैं, साथ ही रहवासी बस्तियों में एकल जो दुकानें हैं वो। समस्त नगरीय क्षेत्रों में सब्जी फलों का विक्रय मात्र डोर टू डोर ही होगा। जिस तरीके से पुराने आदेश थे डोर टू डोर, यह विक्रय मात्र अनुमति प्राप्त वाहन, ठेलों एवं 2 पहिया वाहनों से किसान जो हैं वो कर सकेंगे। 2 पहिया वाहनों के लिए विक्रेता जो कृषक हैं उनको किसी भी प्रकार अनुमति आवश्यक नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी नहीं बेचनी है, बाजार नहीं लगाना है। फिर इसके बाद सभी प्रकार के पोल्ट्री उत्पाद, अंडा, मछली विक्रय की दुकानें 7 से 11 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह दुकानें भी मोहल्ले एवं नगर के दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित होंगी, अर्थात शहरी क्षेत्रों के बीच में यह दुकानें संचालित नहीं हो सकती, नगर से दूरस्थ क्षेत्रों में दुकानें संचालित की जा सकेंगी। समय 7 से 11। नगरीय क्षेत्रों में किराना के थोक व्यापारियों द्वारा माल की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य प्रातः 7 से 11 तक किया जा सकेगा। इसके बाद आदेश पढ़ें तो नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के द्वारा माल की अनलोडिंग एवं लोडिंग 7 से 11 तक की जा सकेगी। नगरीय क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों में
आपातिक और मेडिकल इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन स्थिति में बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन में दो पहिया वाहन में जो है निकला जा सकेगा एवं मात्र रोगी को साथ को ले जाने के लिए 2 सवारी की अनुमति होगी। इसके अलावा 2 सवारी की अनुमति नहीं होगी। अर्थात यदि आप किसी रोगी को ले जा रहे हैं तो 2 लोग बैठ पाएंगे, अन्यथा एक ही व्यक्ति, वो भी बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में बाहर निकल पाएंगे। अब नगरीय क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन की अगर बात कर लें तो उनका आवागमन अत्यावश्यक जो कारण है से ही अनुमत होगा, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी प्रमुख है। अर्थात 4 पहिया वाहन भी बेफालतू बेफिजूल में नहीं घुमा सकेंगे आप लोग। दवाइयों की दुकानें एवं सभी प्रकार के नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक पूर्ववत खुले रहेंगे। समस्त प्रकार के शासकीय कार्य जैसे बैंक, बीमा एवं समस्त वित्तीय संस्थाएं, दूरसंचार सेवाएं, विद्युत प्रदाय के कार्य, नगर पालिका के कार्य एवं उनमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी, अधिकारी, कर्मचारी वाहन पूर्वानुसार आवागमन कर सकेंगे। अत्यावश्यक जो सेवा वाले लोग हैं उनको 7 बजे से सुबह से 7 शाम को बजे तक प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों को लागू नहीं होगा। अर्थात जो एसेंशियल सर्विसेज, जो दैनिक जो जरूरी सेवाएं हैं, उनसे जुड़े व्यक्तियों को 7 से 7 की अनुमति होगी। समस्त प्रकार की विशिष्ट अनुमतियों जो लोकहित में जारी की गई हैं, जैसे कि रेलवे, माल यार्ड से परिवहन आदि जारी रहेगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण आदेश यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार की होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें, सैलून, पार्लर, पान गुटखा, किसी भी तरह रोड के किनारे लगाई जाने वाली दुकानें, सभी हाट बाजार बंद रहेंगे पूर्णतः। सभी प्रकार की मशीनरी, घरेलू उपकरण रिपेयर करने वाले मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर पूर्वानुसार अपना कार्य सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर सकेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी। ध्यान दीजिएगा, जो लोग इसका रिपेयरिंग का वर्क करते हैं वो 7 से 11 कर सकेंगे, परंतु दुकानें नहीं खुलेंगी। अब आदेश आगे अगर हम बात की जाए तो समस्त प्रकार की कृषि उपकरणों की दुकानें, किसान भाई ध्यान से सुनेंगे, सभी प्रकार की कृषि उपकरणों की यंत्र संबंधित दुकानें, खाद बीज, कीटनाशक की दुकानें प्रातः 7 से 11 खोली जा सकेंगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र कृषि के यंत्र व औजारों की दुकानें ही प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। अर्थात इनके अन्य सामान जो रखते हैं कई लोग, वो भी कृषि के उपकरण बोलकर दुकानें खोल लेते हैं, तो वो दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। चलिए अब अगला आदेश पढ़ते हैं कि कृषि कार्य के ट्रैक्टर, मोटर पंप की मात्र छोटी रिपेयर की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। वहीं गेहूं उपार्जन एवं इसमें लगे समस्त प्रकार के कर्मी भी नगरीय क्षेत्रों में अपना पहचान पत्र दिखाते हुए आवागमन कर सकेंगे। अत्यंत जो आवश्यक सेवा होने से सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक का प्रतिबंध भी इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वाहनों पर लागू नहीं होगा। अर्थात कि आदेश जारी हुए हैं कि 7 बजे से शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियां जो बंद है, परंतु ये जो गेहूं उपार्जन और इससे संबंधित लोग हैं इनके लिए आदेश नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समस्त प्रकार की, ग्रामीण मीडिया के ग्रामीण पाठक विशेष रूप से इस आदेश को सुने, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेंगी। अर्थात उनमें किसी भी प्रकार के व्यवसाय अथवा समय का बंधन नहीं रहेगा, परंतु वे ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्रों से जुड़े हैं एवं उपरोक्त अनुसार पूर्व से ही चिन्हित किए जा चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं नगरीय क्षेत्रों के अनुसार ही रहेगी। इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि आपका बैतूल क्षेत्र समझ लें या मुल्ताई नगरीय क्षेत्र समझ लें, इससे जो संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए क्षेत्र हैं ग्रामीण, इनमें शहरों की व्यवस्थाएं लागू होगी, परंतु जो अन्य ग्रामीण इलाके हैं उनमें समय का बंधन नहीं है और जो पूर्ववत व्यवस्थाएं पिछले आदेश में मैंने बताई थी उसके अनुसार जारी रहेंगी। कृषि उपार्जन आदि से संबंधित विशिष्ट प्रकार की आवश्यक सामग्री की दुकानें अनुविभागीय दंडाधिकारी या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति से खोली जा सकेंगी। नगरीय क्षेत्रों में एमपी ऑनलाइन के जो कियोस्क हैं, केंद्र 7 बजे से 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। अर्थात एमपी ऑनलाइन की जो शॉप्स हैं वो 7 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी नगरीय क्षेत्रों में सुबह। अब आदेश को मैं आपको आगे बता दूं कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र दोनों में सर्व संबंधित को आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। पूर्व के आदेशों में जो राष्ट्रीय निर्देश पालन हेतु प्रसारित किए गए थे वे भी समस्त आदेश जारी रहेंगे।
इन आदेशों की व्यवस्थाओं में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सह इंसिडेंट कमांडर स्थानीय आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन के लिए सक्षम है। इस आदेश को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मुल्ताई क्षेत्र की बात करता हूं तो ये जो संबंधित आदेश है इसमें मुल्ताई के एसडीएम जो हैं और जो अन्य जो मैंने आपको बताए पद वो चेंज कर सकेंगे इन आदेशों को। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और साथ ही बता दूं, चूंकि वर्तमान में कलेक्टर सक्षम ऐसी परिस्थितियां नहीं है कलेक्टर के सामने और ना ही यह संभव है कि आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके, इसलिए धारा 1973 144(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय होगा। एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है और सभी क्षेत्रों में जो है ये आदेश आगामी आदेश तक लागू किया जा सकेगा। अब ग्रामीण मीडिया विशेष रूप से आपको यह भी बता दे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो 8 बजे संबोधित करे हैं उनमें क्या विशेष रूप से बातें रही हैं वो भी मैं आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से रखता हूं। प्रशासन, जिला प्रशासन ने जो भी आदेश शासन ने दिए हैं इनका कड़ाई से पालन करें। अगर क्यों करना है, कैसी स्थितियां हैं, इनको समझना है तो कल की जो मेरी न्यूज थी प्रमुख रूप से उसे देखें। जिले की स्थिति बहुत गंभीर मैंने आपको बताई थी, जो कंडीशन बताई थी वो आज आदेशों में है। मैं इस कार्यक्रम में आगे जो बातें करूंगा उसके बाद कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे और साथ ही जिनकी भी आज मेरे जन्मदिन पर बधाई के मैसेज, शुभकामनाएं जिले भर से आई है उन सभी पाठकों का और जो मेरे शुभचिंतक है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं मैं।